क्या हुआ जब अचानक से वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी 16 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे ये लड़की यमुना नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, वृंदावन में यमुना नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब यमुना नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यमुना नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी यह दृश्य को देखा उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, क्या थी यह घटना? सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि यदि एक बार किसी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर उसे भाव सागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियाँ आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त के साथ। आखिर वो परम भक्त कौन है और क्या थी ये घटना? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा। दोस्तों, वृंदावन के यमुना नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम जपते रहते थे। दोस्तों, वृंदावन से ही कुछ दूरी पर एक गांव से रीना नाम की लड़की उन साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले रीना उन्हीं नागा साधु को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन रीना खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु ने रीना से देर से आने का कारण पूछा तो रीना बोलती है, आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटी, भगवान के नाम पर तो भव सागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सुबह रीना बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गई। बाबा ने पूछा, रीना, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? रीना बोली, बाबा, आपने ही तो मुझे सुझाव दिया था। आपके ही दिए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर नदी को पार कर लिया। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरी जीवन भर कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उस नागा साधु ने रीना को भगवत नाम का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए रीना को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वह आश्चर्यचकित रह गए। रीना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। तब बाबा ने रीना को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश ही दिया था, परंतु तूने भगवान को अपनाकर दिखाया। तूने निस्वार्थ हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है
तो उन्हें सहारा देने के लिए भगवान को उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।